हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल टारगेट सुकुमार प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं हूं संजय कुमार गौतम। आज पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन का जो भी प्रश्न क्वेश्चन लाया गया है, आने वाले एग्जाम के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त क्वेश्चन बनाया गया है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 जून, 5 जून, 15 जून, 26 जून। इसका सही उत्तर आपका है 5 जून। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 2 पर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? नीला, पीला, लाल, हरा। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, सबसे अधिक होती यहाँ पर लाल में और सबसे कम होती है हरा में। इसका ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 पर। भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी। तो ए सभी। तो विटामिन में फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी मिलता है, विटामिन सी भी मिलता है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 पर। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? यानी फलों के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र पाए जाते हैं, कहाँ पर कौन सा फल सबसे ज़्यादा पाया जाता है? नींबू का, अमरूद का, आम का, पपीते का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आम का। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 5 पर। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चंपौली जिले से शुरुआत हुआ था। इसके नेतृत्व किए थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट थे, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन है? जैविक घटक यानी पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। दो घटक होते हैं और जैविक घटक में जो आपके पादप आ गए, पेड़ पौधे आ जाएंगे, जीवन वनस्पति आ जाते हैं, ये होते हैं जैविक घटक। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, पादप सही है। और मृदा, जल और वायु ये क्या है? अजैविक घटक है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 पर। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूरिया, पोटास, फास्फोरस, कंपोस्ट। तो यूरिया, पोटास, फास्फोरस ये उर्वरक रासायनिक उर्वरक है, बाकी उदाहरण नहीं है। रासायनिक का जैविक के आते हैं कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होते हैं? जैविक खाद के अंतर्गत आते हैं। 8वां प्रश्न है हमारे, पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण होता है? किस गैस का सांद्रण यानी अर्थात पर्यावरण में सबसे सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, नाइट्रोजन 78% यहाँ पर पाई जाती है। ऑक्सीजन 21%। ऑक्सीजन कितना है? 21%। तो प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अम्ल वर्षा का ऑप्शन आपका है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 पर है। एनसीटी का उद्देश्य क्या है? एनसीटी का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षालय खोलना, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, शिक्षालयों को अनुदान देना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना यह एनसीटी का उद्देश्य होता है। प्रश्न संख्या 11 पर, हमारे देश में वन महोत्सव का दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1 जुलाई को। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या पर। जल जनित रोग है किससे संबंधित है? अतिसार से, रक्ताल्पता से, छोटी माता से, मस्तिष्क ज्वार से। तो इसका ऑप्शन है ए, अतिसार। जल जनित रोग किससे संबंधित है? अतिसार से है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 13 पर। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? कीटनाशक, सीवेज, धुआं, ध्वनि विस्तारक। तो वायु प्रदूषण का कारण होता है धुआं से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं 14 प्रश्न नंबर है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में ट्रेड कर चुका है।
मनी प्लांटा प्लांट, सिकनोना प्लांट, यूकेलिप्टस अकोनाइट प्लांट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है सिनको प्लांट। सिनको प्लांट। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या पर। 71% पृथ्वी का जल 71% पृथ्वी पर जल ढका हुआ होता है। ये प्रश्न मिसप्रिंट हो गया है, तो आपका प्रश्न क्या होना चाहिए? तो वायु प्रदूषण का कारण का हुआ, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, 73 लिख दिया गया, गलत हुआ। तो इसका प्रश्न होना चाहिए 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ होता है। तो इसका प्रश्न नोट करिए, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। तो इसका ऑप्शन है क्षोभ से, हवा से, जल से, कोयला से। तो ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट है, क्षोभ से। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 16 पर है। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा। तो नगरीकरण का ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। 16 प्रश्न पे आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? नीम, इमली, बबूल, सहतूत। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, सहतूत यह सदाबहार पेड़ नहीं है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मोहम्मद इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, माहेश्वर गुप्त। तो राष्ट्रीय गीत के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर एक, बंकिम चट्टोपाध्याय। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या पर। 19वां प्रश्न क्या है? भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? पिलानी, आगरा, जयपुर, दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, पिलानी। तो प्रश्न संख्या 20 है, लास्ट इस वीडियो का प्रश्न संख्या लास्ट है। डेसिमल निम्नलिखित में से किससे मापने की इकाई है? गहराई से, ध्वनि से, तापमान की, वायुदाब से। तो ऑप्शन नंबर बी ध्वनि से। तो 20 प्रश्न आपके ये पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान से संबंधित था। तो वीडियो कैसा लगा है? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।